नमस्ते बच्चों, गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं सरोज शास्त्री आज फिर आपके सामने रुचिरा भाग 1 के अंतर्गत कक्षा 6 का दूसरा पाठ शब्द परिचय 2 पढ़ाऊंगी, जिसमें हम चित्रों के माध्यम से संस्कृत शब्दों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं हम शब्द परिचय 2। सबसे पहले हम इस पाठ के तात्पर्य को जानेंगे। यहाँ शब्द परिचय 2 कहने का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ शब्द परिचय 2 कहने का तात्पर्य, यहाँ पर आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग संस्कृत शब्दों के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे कि हमने प्रथम पाठ में आकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था, वहाँ शब्द परिचय 1 कहने का तात्पर्य क्या था कि आकार, अ वर्ण जो है वर्णमाला का प्रथम वर्ण है, और पुल्लिंग क्या है, लिंग के अनुसार शब्द का प्रथम भेद है, पहला भेद है। तो यहाँ पर आकारांत, आकारांत द्वितीय वर्ण है। ठीक है बच्चों, आकारांत द्वितीय वर्ण है और स्त्रीलिंग लिंग का दूसरा भेद है। तो यहाँ पर शब्द परिचय 2 कहने का यही भाव है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ से संबंधित शब्दार्थों के बारे में पढ़ते हैं। एषा, एषा यह, एषा यह, एषः पुल्लिंग में यह। ठीक है बच्चों, एषः यह पुल्लिंग का बोध कराता है और एषा यह स्त्रीलिंग का बोधक है। दोला, दोला झूला, कुत्र, कुत्र कहाँ, उपवने बगीचे में, घटिका घड़ी, सूचयति, सूचयति सूचना देती है, अर्थात बताती है। कोकिले, कोकिले कोयल। ठीक है बच्चों, चटके, चटके यहाँ पर कोकिले 2 कोयल हैं। ठीक है बच्चों, 2 कोयल हैं। चटके, चटके चिड़िया होती है एक विशेष प्रकार की, जिसे गोरैया कहते हैं। तो चटके 2 गोरैया। चालिका, चालिका महिला ड्राइवर। स्थालिकाः, स्थालिकाः थालियाँ। आम, आम हाँ। एव, एव ही। अजहा, अजहा बकरियाँ। तो बच्चों, ये थे इस पाठ से संबंधित कुछ मुख्य शब्दार्थ। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित हिंदी अनुवाद को पढ़ते हैं, जो हमें चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। इस पाठ में दूर के और पास के चित्र दिए हुए हैं, जिनको आपसे प्रश्नों के माध्यम से पूछा गया है। जैसे कि सर्वप्रथम हम देख सकते हैं चित्र में क्या है, एषा का। अब देखिए, एषा का चित्र आपके सामने पहले नजर आएगा, बिल्कुल पास में। तो उसकी तरफ इशारा करके, जैसे आप पुस्तक में देख सकते हो, उसकी तरफ इशारा करके पूछा गया है कि एषा का, एषा यह का कौन है या क्या है। का अर्थ कौन या का क्या। ठीक है बच्चों,
एषा का, यह कौन है या यह क्या है। एषा डोला, अब आप चित्र में देखिए कि क्या है यह। एषा, यह, डोला, झूला, झूला है, यह झूला है। डोला कुत्र अस्ति, डोला झूला कुत्र कहाँ अस्ति है। तो देखिए क्या है, झूला कहाँ है। अब आप चित्र में देखकर बताइए कि झूला कहाँ है। डोला उपवने अस्ति, डोला झूला उपवने बगीचे में अस्ति है, झूला बगीचे में है। ठीक है बच्चों, तो ये था सबसे पहले एक वचन स्त्रीलिंग शब्द, जैसे डोला, एषा, का। ठीक है बच्चों, ये सभी शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। आइए आगे, अब यहाँ पर हमने पास की वस्तुओं के बारे में चर्चा की। अब हम देखते हैं दूर की वस्तुओं के विषय में। ठीक है, जैसे कि आपके सामने पुस्तक में दूर की वस्तुओं को संबोधित करते हुए पूछा गया है। सा, का, सा, सा अर्थात वह, एषा, यह, सा, वह स्त्रीलिंग बोधक शब्द हैं। सा, का, वह कौन है। सा, का, वह कौन है। सा, घटिका, चित्र में आप देख सकते हो आपके सामने क्या है, दीवार घड़ी है ना। ठीक है, तो उसे संस्कृत में क्या कहेंगे, घटिका। सा, वह घटिका, घड़ी है। सा, घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका घड़ी, किम क्या, सूचयति बताती है या सूचना देती है, सूचित करती है या सूचना देती है। घटिका समयम सूचयति, तो क्या बताती है घड़ी, घड़ी समय को सूचयति बताती है, घड़ी समय को बताती है। तो यहाँ पर हमने दूर की वस्तु जैसे घटिका, घड़ी, ठीक है, जो हमारे सामने चित्र में दूर नजर आ रही है। ठीक है बच्चों, तो उसके बारे में, तो उसकी तरफ संकेत करते हुए उसे सा के माध्यम से संबोधित किया गया है कि सा, का, वह क्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने पास की और दूर की, ठीक है बच्चों, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जाना। आइए अब आगे पढ़ते हैं। ए, ते, के, अब चित्र को देखिए, ए, ते, के, ए, ते ये दोनों, के कौन हैं, ये दोनों कौन हैं। किम एते कोकिले, किम क्या, एते ये दोनों कोकिले कोयल हैं। आप चित्र में देखिए कोयल कैसी होती है, काले रंग की। ठीक है बच्चों, कोयल कैसी होती है, काले रंग की, किंतु यहाँ पर तो क्या है, कुछ और ही है ना, न, नहीं। एते चटके, ये दोनों क्या हैं, दो गोरैया हैं, दो गोरैया नाम की चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, चित्र में देखकर बताइए, चटके किम कुरुतः, दोनों चिड़िया या दोनों गोरैया क्या कर रही हैं। एते विहरत, एते विहरतः, तो क्या कर रही हैं दोनों गोरैया, फुदक रही हैं। ठीक है बच्चों, एते ये दोनों विहरत फुदक रही हैं। आगे देखिए, अब दूर की वस्तुओं के बारे में
यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है दूर की वस्तुओं को संबोधित करते हुए। ते के चित्र देखकर देखिए। ते चालिके स्तः। ते मैंने वे दोनों कौन हैं। ते चालिके स्तः, वे दोनों। चालिके क्या हो गया? चालक, ड्राइवर, और चालिका महिला ड्राइवर। तो वे दोनों कौन हैं? वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ठीक है बच्चों, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः। ते वे दोनों किम क्या कुरुतः कर रही हैं। वे दोनों क्या कर रही हैं। देखकर बताइए आप पिक्चर में, चित्र में। ते वाहनम चालयत, जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं कि वाहन में दो महिला ड्राइवर बैठी हुई हैं और उसे चला रही हैं। तो वे दोनों कौन? महिला ड्राइवर। वे दोनों वाहनम गाड़ी को चालयतः चला रही हैं। वे दोनों गाड़ी को चला रही हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने द्विवचन में शब्दों के बारे में जाना। द्विवचन में स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जाना। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं स्त्रीलिंग बहुवचन शब्दों की। एतः कहा। अब देखिए चित्र में आप देखेंगे एतः स्थालिकाः। एतः ये सभी, कहा क्या हैं, ये सभी क्या हैं। एतः स्थालिकाः। चित्र में देखिए आपको क्या नजर आ रहा है। एतः स्थालिका, ये सभी थालियां हैं। किम एतः गोलाकारः। किम क्या, ये सभी, एतः ये सभी गोल हैं, गोलाकार की हैं। अब चित्र में देखकर बताइए क्या ये सभी गोलाकार की हैं। आम, हाँ। एतः गोलाकारः एव, हाँ ये सभी गोलाकार की ही हैं। ठीक है बच्चों, ये सभी गोलाकार की हैं। हमने चित्र में देखकर इनके बारे में जाना, जो संख्या में अनेक हैं। ठीक है बच्चों, हमने इससे पहले एक वचन, उसके बाद द्विवचन, दो, और बहुवचन अनेक वस्तुओं के बारे में। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। ताह काह, वे सभी कौन हैं। ताह काह, वे सभी कौन हैं। ताह अजाह, ताह अजाह। अब देखिए चित्र में किसका चित्र है। अजाह बकरियों का। ठीक है बच्चों, अजाह बकरियां, कौन है वहां पर? बकरियां। ताह वे सभी अजाह बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति। अब देखिए पूछा गया है यहाँ पर, ताह वे सभी किम क्या कुर्वन्ति कर रही हैं। तो आप चित्र में देख सकते हो कि क्या कर रही हैं वे सभी। ताह चरन्ति, वे सभी चर रही हैं, वे सभी चर रही हैं। देखिए बच्चों, अब इस पाठ में हमने शब्दों को पढ़ा। किस तरह के शब्द थे वो? आकारान स्त्रीलिंग, जैसे दोला, घटिका। ठीक है बच्चों, घटिका। और कौन से थे? कोकिला, कोकिले, कोकिला, कोकिले, कोकिलाहा। चटका, चटके, दो चिड़िया।
ठीक है बच्चों। आगे क्या था? चालिके, चालिके, चालिका, चालिके, दो महिला ड्राइवर, चालिका, हाँ सभी महिला ड्राइवर। उसके पश्चात हमने स्थालिका और अजहा, इन शब्दों के बारे में हमने पढ़ा, जो कि क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग हैं। इसके साथ साथ हमने इनसे जुड़े सर्वनाम शब्दों के बारे में, जैसे सर्वनाम शब्द एषा, सा, एषा पास की वस्तु के लिए और सा दूर की वस्तु के लिए। ठीक है बच्चों। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर क्रिया धातु रूप के बारे में भी जाना, क्रिया धातु रूप के बारे में भी हमने पढ़ा। जैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? सबसे पहले अस्ति, स्तः, सन्ति। ठीक है। और कौन से थे शब्द यहाँ पर जो धातु क्रिया का बोध करवा रहे हैं? जैसे सूचयति, क्या है? सूचयति, सूचयति बताती हैं, सूचयति, सूचयतः, सूचयन्ति। इसके अतिरिक्त जैसे कुरुतः, कुरुतः आप देंगे कुरुतः करोति, कर रहा है, कुरुतः दो कर रही हैं, कुर्वन्ति सभी कर रहे हैं, कुर्वन्ति सभी कर रहे हैं। आगे देखिए चरन्ति, धातु रूप ये भी है चरन्ति, चरती, चरतः, चरन्ति, चरती, चरतः, चरन्ति। चरती एक बकरी चर रही है, अजा चरती एक बकरी चर रही है, चरतः दो बकरियां चर रही हैं, चरन्ति सभी बकरियां चर रही हैं। तो इस तरह से हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ साथ हमने यहाँ पर धातु रूपों के बारे में भी जाना। ठीक है बच्चों। जो प्रथम पुरुष का ही जो बोध करवा रहे हैं। ठीक है बच्चों। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति ये प्रथम पुरुष की ही धातु रूप हैं। ठीक है बच्चों। प्रथम पुरुष के ही धातु रूप हैं। आगे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो धातु रूप हैं उनका हम आगे के पाठ में विस्तार से वर्णन करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रथम प्रकार के ही शब्दों के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों। प्रथम पुरुष में, जैसे प्रथम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं सा, एषा, सा, ते, सा, ते, ताहा। और जैसे स, तौ, ते, स, तौ, ते, एषा, एते, एताहा। इसी तरह से पुल्लिंग शब्दों में एषः, एषः, एतौ, एषः, एतौ, एताः। ठीक है बच्चों। एषः, एतौ, एते। तो इस तरह के शब्द हैं जो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और क्या आते हैं? संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द जैसे कोई भी, किसी भी व्यक्ति, पुरुष, स्थान आदि का नाम वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। मध्यम पुरुष के अंतर्गत और उत्तम पुरुष के अंतर्गत हम आगे की वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। उनके साथ कौन से धातु रूपों का प्रयोग होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हमने यहाँ पर प्रथम प्रकार के शब्दों के विषय में जाना, जो कि स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग का ही बोध करवा रही हैं। इसके अतिरिक्त भी इस पाठ में अन्य कुछ शब्द हैं। इस पाठ में अन्य कुछ शब्द हैं। आइए उनका भी हम
हिंदी अनुवाद, हिंदी में अर्थ जान लेते हैं। जैसे क्या है, सबसे पहले प्रश्न 1 है, अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न 1 है, उसी में हम शब्द दिए हुए हैं, उनका उच्चारण करते हैं और साथ के साथ उनका हिंदी अनुवाद भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, छात्रा, छात्रा विद्यार्थिन। उसके पश्चात है शिक्षिका, शिक्षिका अध्यापिका, शिक्षिका अध्यापिका। नौका, नौका नाव। ठीक है बच्चों। आगे है लता, लता बेल। उसके पश्चात है पेटिका, पेटिका, पेटिका मैंने बक्सा, पेटी। ठीक है बच्चों। आगे है छुरिका, छुरिका छुरी अर्थात चाकू। उसके पश्चात है प्रयोगशाला, प्रयोगशाला जिसे आप लैब बोलते हो। ठीक है बच्चों, प्रयोगशाला लैब। आगे है माला, माला हार। उसके पश्चात है कलिका, कलिका कली, फूल की कली। उसके पश्चात है लेखिका, लेखिका। सेविका, सेविका नौकरानी। गायिका, गायिका। इससे आगे भी कुछ अनेक शब्द दिए हुए हैं जिनके चित्र दिए हुए, उन चित्रों का आपको नाम बताना है। जैसे सूचिका, सूचिका। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका साइकिल, सूचिका सुई। पिपीलिका, पिपीलिका चींटी। आगे है अग्निपेटिका, अग्निपेटिका माचिस। उसके पश्चात है मापिका, मापिका जिसे आप आंग्ल भाषा में स्केल कहते हैं। ठीक है बच्चों, स्केल, मापिका। उसके पश्चात है कुंचिका, कुंचिका चाबी। मक्षिका, मक्षिका मक्खी। वीणा, वीणा वीणा। ठीक है बच्चों। तो ये आपको चित्रों के माध्यम से और उच्चारण में अनेक स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं जो आकारांत हैं, अर्थात आ इनके अंत में है। ठीक है बच्चों। तो आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आप इस पाठ से संबंधित यह वीडियो बार बार देखिए और इस पाठ के प्रत्येक लाइन के अनुसार, प्रत्येक पंक्ति के अनुसार, जैसे हिंदी लिखते हैं हम, प्रत्येक पंक्ति के अनुसार आपने हिंदी लिखनी है। जैसे यह है ऐशा का, यह है क्या है, यह है क्या है। ठीक है बच्चों। ऐशा दोला, यह है झूला है, यह है झूला है। इस तरह से आपने इस पाठ के प्रत्येक पंक्ति को अपनी कक्षा पुस्तिका में और उसके हिंदी अनुवाद को अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखना है। ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा शब्द परिचय 2। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें और सरकार के नियमों का पालन करें। इसी मंगल कामना के साथ बच्चों, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।